बच्चों, क्या हाल चाल? मस्त है एकदम। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th मैथ में, जो कि आपकी NCERT बेस्ड है। उसमें हम लोग सीखेंगे एक और नया थ्योरम, एक और नया प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम, यानी पाइथागोरस का प्रमेय। आज हम लोग इस सेशन में इस प्रमेय को प्रूफ भी करेंगे और फिर इसका कन्वर्स भी देखेंगे और फिर इस प्रमेय से संबंधित कुछ बेस्ट एग्जाम्पल्स को भी सॉल्व करेंगे, जो कि NCERT के किताब में पाए जाते हैं आपके, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में भी आए हुए हैं और NCERT के एग्जाम्पलर के भी वही प्रश्न हैं। तो आज हम लोग इन प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे। बने रहिएगा वीडियो में शुरुआत से लेकर के अंत तक, ताकि आपको हर एक बात आसानी से समझ में आ सके। ये है आपका चैनल सीक्रेट यस5 ट्यूटोरियल और मैं यस खान आपका इस चैनल में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। सेशन है आज का हमारा पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। वास्तव में यह जो प्रमेय होता है, यह प्रमेय केवल और केवल राइट एंगल्ड ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुजों पर ही लागू होता है। और अगर कोई त्रिभुज समकोण नहीं है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल नहीं है, तो उस पे पाइथागोरस का थ्योरम लागू नहीं होता है। ये एक बात कंफर्म जान के रखिए कि हमेशा ये थ्योरम कहाँ काम करता है, जो ट्रायंगल राइट एंगल्ड होगा यानी समकोण होगा। तो ये ट्रायंगल क्या कहता है, ये थ्योरम ये कहता है कि अगर कोई एक ट्रायंगल है जो कि राइट एंगल्ड है, यानी उसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो ये थ्योरम कहता है कि 90 डिग्री के सामने जो साइड है उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, हाइपोटेनस कहते हैं। तो ये थ्योरम कहता है कि कर्ण का स्क्वायर करो तो ये शेष दोनों साइड के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं कहूँ कि इस राइट एंगल्ड ट्रायंगल का नाम है ABC, तो बताओ इसका कर्ण क्या होगा, BC। तो ये होगा BC का स्क्वायर इक्वल होगा जो बाकी की दोनों साइड है उनका भी स्क्वायर ले लो, यानी AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही है पाइथागोरस का प्रमेय। किसी भी राइट एंगल्ड ट्रायंगल में कर्ण का वर्ग यानी कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों साइड की स्क्वायर का ऐड होता है, सम होता है। इसी को कहते हैं पाइथागोरस का थ्योरम। तो आज हम लोग ये फार्मूला देखेंगे कि कैसे प्रूफ किया गया है। मैं आपको दो बेस्ट मेथड बताऊंगा, जो कि आपको एक आपके किताब में मिल जाएगा और एक आपके बुक में नहीं है। मैं आपको दोनों तरीका सिखाऊंगा, आपको जो भी बेहतर लगेगा आप वही कीजिएगा। लेकिन पहले वो मेथड मैं आपको बताता हूँ जो कि आपके बुक में है। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम लोग प्रूफ करेंगे पाइथागोरस का थ्योरम अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो हम लोग ये जान गए कि ये जो थ्योरम लगता है ये हमेशा लगता है राइट एंगल में। तो सबसे पहले हम लोग बना लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल। जो भी बात आपको समझ में नहीं आएगी ज़रूर बताइएगा, और आप अपना जो भी प्रश्न होगा वो भी बताइएगा। इससे हम ये जान पाते हैं कि हम जो मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत कितना सार्थक और निरर्थक हो रहा है। तो हम लोग सबसे पहले क्या बना लिए, एक समकोण त्रिभुज। सपोज करो कि इसका समकोण वाला जो एंगल है वो A है, एक का नाम B लिख देते हैं, एक का नाम C लिख देते हैं। यानी हमको प्रूफ करना है BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से यानी 90 डिग्री वाले एंगल से एक लंब खींचेंगे, एक परपेंडिकुलर लाइन, और मान लो ये पॉइंट है D। तो अब हमें प्रूफ करना है पाइथागोरस का थ्योरम। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है
दिया है में लिखेंगे ट्रायंगल ABC में एंगल A इक्वल 90 डिग्री। ये दिया है, हम लोग खुद रचना कर रहे हैं एक चीज़, मतलब हम लोगों ने खुद बनाया। वो क्या बनाया है कि AD लंब BC हम लोगों ने खींचा है। उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना हम लोगों को कि कर्ण का स्क्वायर यानी BC स्क्वायर इक्वल शेष जो दोनों साइड है, तो एक है AB और एक AC। ये हमें प्रूफ करना है। अगला हेडिंग रहेगा उपपत्ति या प्रूफ। तो ये जो मेथड है, इस मेथड में हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। यानी हम लोग क्या दिखाएंगे कि यहाँ ये जो दोनों ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, या कह सकते हैं कि ये एक छोटा वाला ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, फिर ये वाला ट्रायंगल बड़े वाले के सिमिलर है। लेकिन कैसे, सबसे पहले वो जान लो। मान लो कि ये एंगल है x, तो ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस x होगा। अब ये पूरा मिला के अगर 90 है तो ये एंगल कितना बचेगा, x बचेगा, क्योंकि 90 माइनस x करेंगे तो x आएगा। अब फिर से ये एंगल 90 है, तो अब यहाँ एंगल कितना बचेगा 90 माइनस x। ये बात तो शायद आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें देखो ये जो एंगल है, ये एंगल x 90 माइनस x और 90 इसमें भी है, इसमें भी है, और सेम बड़े वाले ट्रायंगल में भी है। इसमें x 90 माइनस x और ये पूरा 90। तो हम लोग एक बार इस छोटे ट्रायंगल को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखाएंगे, फिर इस छोटे वाले को बड़े ट्रायंगल के सिमिलर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC नहीं, सॉरी BAC, क्योंकि A बीच में 90 है, तथा ट्रायंगल एक ले लेते हैं ADB में। क्या हमने ये नाम सही लिखा, हमने नाम गलत लिखा, क्योंकि हम शुरुआत कहाँ से कर रहे हैं, B से, वहाँ पे x है। दूसरे का शुरुआत हमने किया A से, जो कि 90 माइनस x है, हमको इसे भी B से लेना होगा। तो ये होगा BDA। अभी नाम सही है। अब इसमें क्या क्या चीज़ है, देखो एंगल B इक्वल एंगल B। देखो दोनों में एंगल B कॉमन है, छोटे में भी B है, बड़े वाले में भी। लिखेंगे उभयनिष्ठ। और क्या है, एंगल BDA इक्वल एंगल BAC इक्वल 90 डिग्री। लिखेंगे इसलिए ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल BDA। अब हम लोग जानते हैं कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो उनके साइड का अनुपात बराबर होता है। तो सबसे पहले BAC में B के सामने, BAC में B के सामने की साइड कौन सी है, वो है AC। और BDA में B के सामने की साइड है AD इक्वल BAC में A के सामने की साइड कौन सी है, वो है BC। और BDA में D के सामने की साइड कौन सी है, वो AB है इक्वल BAC में C के सामने की साइड, मतलब बड़े वाले में C के सामने की साइड वो कौन सी है, AB। BDA में A के सामने की साइड कौन सी है, BD है। ये होगा। अब हमको जो प्रूफ करना है उसमें AD का कोई काम नहीं है, मतलब ये बीच वाले का तो कोई काम नहीं है, तो हम लोग इन दोनों को लेके चलेंगे। यानी लिखेंगे BC बाई AB इक्वल AB बाई BD। यहाँ से AB स्क्वायर हो जाएगा ये पूरा गुणा करके, और ये होगा BC इंटू BD। इसको बना देते हैं एक इक्वेशन। अब सेम काम हम लोग करेंगे इस छोटे से ट्रायंगल को बड़े वाले ट्रायंगल के सिमिलर दिखा के। तो लिखेंगे ट्रायंगल BAC तथा
अब देखो स्टार्ट हम लोग बी से किए हैं, बड़े का नाम लिखना एक्स से है, वो मतलब एक्स एंगल। तो यहाँ छोटे वाले में एक्स एंगल स्टार्ट है ए पर, तो इसका नाम लिखेंगे ट्रायंगल ADC में। इन दोनों में देखो क्या है, इस छोटे वाले में सी है और बड़े वाले में भी सी है, तो लिखेंगे एंगल सी इक्वल एंगल सी उभयनिष्ठ। ये हो गया इतना। उसके बाद फिर लिख सकते हैं हम लोग कि एंगल BAC इक्वल एंगल ADC इक्वल 90 डिग्री लिखेंगे, इसलिए ट्रायंगल BAC सिमिलर ट्रायंगल ADC। अब फिर से हम लोग वही काम करेंगे, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हैं यानी समरूप हैं तो उनके साइड का अनुपात बराबर होता है। तो अब देखो BAC यानी बड़े वाले ट्रायंगल में B के सामने की साइड, तो बड़े वाले ट्रायंगल में B के सामने कौन सी साइड आती है, AC। फिर ADC में A के सामने, मतलब इस ट्रायंगल में A के सामने कौन सी साइड आती है, CD इक्वल BAC में A के सामने, मतलब बड़े वाले ट्रायंगल में A के सामने की साइड कौन सी है, BC है। फिर ADC में D के सामने की साइड, इसके सामने साइड कौन सी है, AC इक्वल फिर C के सामने की साइड लेना बड़े वाले में, वो कौन सी है, AB है। और ADC में C के सामने की साइड कौन सी है, AD है। अब देखो हमको AD की ज़रूरत नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, इन दोनों को साथ लेके चलते हैं। तो ये होगा AC/CD इक्वल BC अपान AC। यहाँ से AC का गुणा AC में हो जाएगा ये AC स्क्वायर, और ये होगा BC इंटू CD, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों को जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि हमको AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर लेके आना है। तो लिखेंगे इक्वेशन 1 + 2। तो जब 1 + 2 करेंगे तो 1 है AB स्क्वायर इसका लेफ्ट हैंड, और 2 वाले का है AC स्क्वायर इक्वल, और ये है BC इंटू CD प्लस ये एक है BC इंटू BD है पहले, और एक है BC इंटू CD, वो यहाँ है। अब यहाँ से देखो तो दोनों में BC कॉमन है, तो होगा ये BD प्लस CD, और BD प्लस CD का मतलब BC है, तो ये हो जाएगा BC इंटू BC इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर। यहाँ से होगा ये BC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, जो कि हमें प्रूफ करना था। तो शायद आप ये बात समझ गए होंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय, जो कि है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है, कैसे प्रूव करना है। सबसे पहले करना क्या है, समकोण वाले एंगल से कर्ण पे एक लंब डालना है। फिर होगा क्या कि दो समकोण में बट जाएगा ये, एक समकोण को बड़े वाले त्रिभुज से सिमिलर दिखा दो, फिर दूसरे छोटे वाले समकोण त्रिभुज को बड़े वाले समकोण से सिमिलर दिखा के साइड का अनुपात निकाल लो, सॉल्व कर लो, आप अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो शायद ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर हाँ तो इसको ऐसे का ऐसे ही उतार लीजिए। अब हम लोग देखेंगे कि पाइथागोरस का प्रमेय दूसरी विधि से कैसे प्रूफ करेंगे, जो कि आपके बुक में नहीं है, शायद आपने कभी उसको पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है और आप यहाँ पढ़ रहे हैं तो आपकी खुशनसीबी है। तो इसके लिए हम लोग क्या बनाते हैं मालूम है, एक स्क्वायर बनाते हैं। आप कहोगे स्क्वायर क्यों बनाते हैं, क्योंकि पाइथागोरस के प्रमेय में क्या आता है, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, हर बार स्क्वायर की बात करते हैं। तो इसमें हम लोग बनाते हैं एक स्क्वायर ऐसे, इस प्रकार से। स्क्वायर नहीं दिख रहा ना, कोई बात नहीं, शायद अभी दिख रहा हो। तो ये है हमारे पास एक स्क्वायर, नाम देते हैं इसका ABCD। इसको प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं मालूम है कि ये जो साइड है, इस साइड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लिए, जैसे इसको नाम देते हैं P। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो
जितना हम लोग साइड का लेंथ इधर छोड़े हैं, तो ये राइट साइड में हमने इतना साइड का लेंथ छोड़ा है, तो इधर भी राइट साइड में उतना ही लेंथ छोड़ के इसको नाम दे देते हैं Q। फिर इतना ही लेंथ यहाँ भी छोड़ेंगे, इसको नाम दे देते हैं जैसे R। सेम इतना ही लेंथ यहाँ छोड़ के इसको नाम दे देते हैं जैसे S, और इसको मिला देना है आपको। इस प्रकार से, तो ये भी बन जाएगा एक स्क्वायर। अब अगर हम लोग इसका नाम दे दें A, तो ये भी छोटा वाला पार्ट होगा A, ये भी छोटा पार्ट A, और ये भी छोटा पार्ट A होगा। अगर बड़े वाले पार्ट का नाम B दें, तो इसका भी नाम होगा B, B और B। आई बात समझ में? क्यों होगा? क्योंकि ये एक स्क्वायर है, तो जितनी साइड हम लोगों ने अलग से काट दी, तो जो शेष साइड बचेगी सबकी लेंथ B होगी। अब मान लो ये अंदर वाली साइड है, सभी साइड C। तो अब इसको अगर आपको प्रूफ करना है, यानी मान लो अगर आप एक छोटे से समकोण की बात करें, तो उसमें कर्ण क्या है? C है, लंब और आधार A और B है, यानी आपको क्या प्रूफ करना है कि C² इक्वल A² प्लस B²। ये आपको प्रूफ करना है, और जैसे ही प्रूफ हुआ तो समझ लेना कि कर्ण का स्क्वायर लंब और आधार का स्क्वायर का योग होता है। तो इसके लिए आपको करना क्या है? इसके लिए आपको निकालना है पहले बड़े वाले स्क्वायर का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग कि वर्ग ABCD का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वो स्क्वायर, यानी साइड का स्क्वायर। तो इसकी सभी साइड कितनी है? A प्लस B है, तो ये होगा A प्लस B का स्क्वायर। अब फिर हम लोग लिखेंगे वर्ग PQRS का क्षेत्रफल। तो इस वर्ग की साइड है C, तो हो जाएगा C²। फिर लिखेंगे हम लोग चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल। अच्छा बताओ, एक त्रिभुज जितना एरिया का, सभी त्रिभुज सेम एरिया के होंगे क्योंकि इनकी साइड एक जैसी है। अभी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो सभी 90 डिग्री पर हैं, तो अगर बेस A होगा तो हाइट B होगा, बेस B होगा तो हाइट A होगा, यानी ये होगा AB। और ऐसे कुल कितने ट्रायंगल हैं? 4, तो ये हो जाएगा 2AB। अच्छा सोचो, अगर हमको ये छोटे से वाले का एरिया निकालना है तो कैसे आएगा? बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से चारों ट्रायंगल का एरिया घटाना पड़ेगा, तो ये छोटे वाले का एरिया आएगा। लिखेंगे इसलिए वर्ग PQRS का क्षेत्रफल बराबर होगा वर्ग ABCD का क्षेत्रफल माइनस चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल। आई बात समझ में? अगर बड़े वाले स्क्वायर के एरिया में से चारों ट्रायंगल का एरिया घटाएंगे तो छोटे वाले का एरिया आएगा। अब बताओ PQRS का एरिया कितना है? C², तो ये होगा C² इक्वल होगा ABCD का एरिया कितना है? A प्लस B का स्क्वायर है, और चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया? 2AB आया। यहाँ से होगा C² इक्वल A प्लस B का होल स्क्वायर, इसको ओपन करोगे तो होगा A² प्लस B² प्लस 2AB और माइनस 2AB पहले से है, 2AB कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा C² इक्वल A² प्लस B²। और C क्या है? इस ट्रायंगल का कर्ण है, A और B इसकी साइड है। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि कर्ण का स्क्वायर यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बाकी बेस और हाइट के स्क्वायर का योग होता है। तो शायद आप ये दूसरा वाला मेथड भी समझ गए होंगे। बहुत ही सिंपल है, आपने जो इससे पहले सॉल्व किया उससे कई गुना ज़्यादा आसान है। लेकिन आप एग्ज़ाम में इसको नहीं लगाओगे, उसको लगाओगे, क्योंकि आप जो किताब में पढ़ रहे हैं वो सिमिलर ट्रायंगल का मेथड, और ये सिमिलर ट्रायंगल मेथड नहीं है। अगर आपसे कह देगा कि केवल पाइथागोरस का प्रमेय प्रूफ करो, तो आप किसी भी विधि से हल करना। लेकिन अगर आपसे कहा जाएगा कि समरूपता के नियम का प्रयोग करके पाइथागोरस प्रमेय प्रूफ करो, तो आप इससे पहले वाले विधि को ही अपनाओगे। अब हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखा रहे हैं जो कि पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित हैं। आइए देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। एग्जाम्पल नंबर 1, चित्र से सिद्ध कीजिए कि
ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ एक ट्रायंगल है, नाम है इसका ए बी सी, बी ए सी जो मर्जी। इसमें क्या है, ए से बी सी पर एक लंब खींचा हुआ है और वो डी पॉइंट में मिल रहा है, तो ये वाली चीज़ प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या चीज़ दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी में ए डी लंब बी सी दिया हुआ है। अगला है सिद्ध करना, यानी टू प्रूव। तो अब जो सिद्ध करना है मतलब वो वाला पूरा पार्ट आपको यहाँ लिखना है। अगला रहेगा उपपत्ति। तो उपपत्ति में हम लोग क्या देख रहे हैं इसमें कि AD से जब हम लोग BC पे एक लंब खींच रहे हैं तो ये दो समकोण त्रिभुज में बट जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि समकोण त्रिभुज, किसी एक की बात कर लो, पहले इसकी चाहे उसकी। तो नाम मान लो लिख देते हैं ADB में। अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि कर्ण का स्क्वायर 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर से इस दोनों साइड का स्क्वायर का योग होता है। तो कर्ण है AB, तो हो जाएगा AB स्क्वायर इक्वल, अभी इसकी एक साइड कौन सी है वो है BD, तो होगा ये BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। इसको मान लो हम लोग कह देते हैं नंबर 1 इक्वेशन, ये यहाँ से। फिर हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, एक का नाम लिखते हैं जैसे ADC। इसमें इसका कर्ण कौन सा है वो है AC, तो लिखेंगे AC स्क्वायर इक्वल, अभी इसकी एक साइड है CD, तो होगा ये CD स्क्वायर और एक है AD, तो होगा ये AD स्क्वायर। और ये होगा इक्वेशन नंबर 2। इस पर आप एक और तरीके से काम कर सकते हो कि यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू निकाल लो, तो ये होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। यहाँ से AD स्क्वायर की वैल्यू निकालो AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, और दोनों को कर दो इक्वल। या फिर ऐसे लिख दो कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2। आप कहोगे ऐसा क्यों, क्योंकि हमको जो प्रूफ करना है उसमें AD नहीं चाहिए। तो अगर घटाएंगे तो AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर होगा इक्वल BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर होगा। AD से AD कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस वाला इधर लेके आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो होगा ये AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर उस साइड ले जाएंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस में। और यही चीज़ हमें प्रूव करनी थी। तो शायद आप ये एग्जाम्पल नंबर 1 समझ गए होंगे। अगर हाँ तो इसको ऐसे का ऐसे उतार लो। एग्जाम्पल नंबर 2, समकोण त्रिभुज BAC में BL और CM क्रमशः AC और AB की माध्यिकाएँ हैं। सिद्ध कीजिए कि 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5BC स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल है BAC जिसमें A एंगल 90 डिग्री यानी समकोण है। इसमें BL एक माध्यिका है वो AC की और CM एक माध्यिका है वो AB की। तो ये चीज़ हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो वो सारा चीज़ तो लिख ले जाओगे। दिया है में लिखना है कि BL AC की माध्यिका है, फिर उसके बाद लिखोगे CM AB की माध्यिका है, और उसके बाद लिखोगे कि BAC में A एंगल समकोण है। फिर सिद्ध करना है में ये चीज़ रहेगा, तो हम प्रूफ कर रहे हैं यहाँ से यानी उपपत्ति से। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बड़े वाले समकोण त्रिभुज की। अब पता है समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर से इस दोनों साइड का स्क्वायर का योग होता है। तो कर्ण है BC, तो गए BC स्क्वायर, बाकी दोनों इसकी साइड क्या है, एक साइड है AC और एक साइड है AB, तो दोनों साइड का स्क्वायर होगा। मान लो ये है इक्वेशन 1। अब उसके बाद भी हम लोग देख रहे हैं कि दो अभी समकोण त्रिभुज और है, एक है CAM और एक है BAL। तो सबसे पहले BAL की बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज BAL में। अब बताओ BAL में समकोण को समकोण के सामने की साइड कौन सी, BL है और इसी को कहेंगे कर्ण।
तो होता है कर्ण का स्क्वायर यानी BL का स्क्वायर, शेष दोनों साइड का स्क्वायर का योग। तो एक साइड है इसका AL और एक है AB। यहाँ से ये होगा BL स्क्वायर इक्वल, अभी AL लेंथ क्या है, AC का आधा। कैसे? क्योंकि BL AC की माध्यिका और माध्यिका मध्य बिंदु पे मिलती है, तो AL AC का आधा होगा। तो यहाँ लिखेंगे AC/2 का स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे चूँकि AL इक्वल AC/2। यहाँ से ये हो जाएगा BL स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर, 2 का स्क्वायर करेंगे नीचे 4 हो जाएगा, तो ये होगा 4 प्लस AB स्क्वायर। ये होगा BL स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस 4 का मल्टीप्लाई होगा, तो होगा ये 4AB स्क्वायर और नीचे 4, इस साइड 4 से मल्टीप्लाई होगा, तो होगा ये 4BL स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। ये बना देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम लोग बात करते हैं इस ट्रायंगल की, तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज CAM में, इसमें इसका कर्ण कौन सा, वो है CM, तो होगा CM का स्क्वायर। बाकी इसकी एक साइड है वो है AC और एक साइड है AM का स्क्वायर हो जाएगा। ये आगे की इसकी कहानी कैसी होगी, ये होगा CM का स्क्वायर इक्वल AC का स्क्वायर प्लस, अभी ये जो AM है इसको लिखेंगे AB/2, तो ये हो जाएगा इसका स्क्वायर। यहाँ भी लिख देंगे कि AM इक्वल AB/2। यहाँ से होगा CM स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर/4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा CM स्क्वायर इक्वल 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर/4। इस साइड 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको यहाँ लिखते हैं, यानी 4CM स्क्वायर इक्वल 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 3। अभी देखो जो प्रूफ करना है उसमें BL स्क्वायर CM स्क्वायर दोनों एक साइड है, तो ये CM और ये BL ये दोनों जोड़े जाएंगे, यानी इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 जोड़ना है, तो 2 प्लस 3 करेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 में 3 को जोड़ने पर, तो ये होगा 4BL स्क्वायर प्लस 4CM स्क्वायर इक्वल यह AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। इन दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो होगा ये BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल AC स्क्वायर जुट के 5AC हो जाएगा, और AB स्क्वायर यहाँ और 4AB स्क्वायर यहाँ, तो ये भी हो जाएगा 5, यानी 5 को लेंगे कॉमन, तो होगा ये AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अभी यहाँ देखो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, ये क्या है, BC स्क्वायर, तो यहाँ से लिखेंगे 4BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5BC स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से। तो शायद आप ये एग्जाम्पल नंबर 2 भी समझ गए होंगे कि आपको इसमें जो प्रूफ करना था 4 कोष्टक में BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर इक्वल 5BC स्क्वायर कैसे सॉल्व हुआ है। एग्जाम्पल नंबर 3, आयत ABCD के अंतः क्षेत्र में कोई बिंदु O है, दर्शाइए कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि इस आयत के अंदर O कहीं भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो आपको प्रूफ करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इक्वल OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको O से होती हुई या तो इस साइड एक पैरेलल लाइन खींच दो या फिर इस साइड, जिधर मर्जी के उधर, तो हम इधर बना देते हैं। चलो ऐसे मान लो इसको नाम दे देते हैं E और इसको F। तो सबसे पहला हेडिंग हमारा रहेगा दिया है। अभी इसमें क्या लिखेंगे कि O आयत ABCD के अंदर है, तो लिखेंगे O बिंदु
आयत ABCD के अंतः क्षेत्र में स्थित है। ये हो गया। अगला रहेगा सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है? OB² प्लस OD² इक्वल OA² प्लस OC²। अगला हेडिंग डाल देते हैं, जैसे रचना। तो हमने एक लाइन खींचा है EF, तो लिखेंगे EF किसी भी लाइन के पैरेलल हो सकती है, मतलब AB और DC। तो AB और DC पहले से पैरेलल है, मतलब ये लाइन दोनों के पैरेलल है। तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि EF पैरेलल AB या EF पैरेलल DC खींचा। ये हो गया। अगला रहेगा उपपत्ति। देखो कैसे प्रूफ करना। अब हम लोगों ने इसको पैरेलल जब खींच दिया तो ये एंगल अगर 90 था तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। ये एंगल इधर से 90, इधर से 90, इधर से सब 90 डिग्री होगा। तो यहाँ देखो दो समकोण त्रिभुज इधर, दो समकोण त्रिभुज इधर। तो हमको OB और OD चाहिए, तो सबसे पहले OB ही निकालते हैं इधर से। जैसे लिखेंगे हम लोग OB²। अभी OB क्या है, ट्रायंगल का कर्ण है। सबसे पहले त्रिभुज का नाम लिख दें, लिखेंगे समकोण त्रिभुज OFB में क्या होगा, OB का स्क्वायर इक्वल होगा OF का स्क्वायर प्लस FB का स्क्वायर। इसको बनाते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फिर लिखेंगे समकोण त्रिभुज। दूसरा कौन सा लेंगे, हमको OD लेके आना, तो ये वाला हम लोग लिखेंगे। इसको नाम क्या देते हैं हम लोग, OED। इसमें क्या होगा, इसका कर्ण कौन सा है, वो है OD। बाकी शेष दोनों साइड इसकी कौन सी है, एक है OE और एक है ED। दोनों का हो गया स्क्वायर। ये है इक्वेशन नंबर 2। हमको जो प्रूफ करना है उसमें OB² प्लस OD² है, तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2। तो ये होगा OB² प्लस OD² इक्वल, ये होगा OF² प्लस FB² प्लस OE² प्लस ED²। अब देखो ये जो हमारे पास जो रिजल्ट आया, इस रिजल्ट में थोड़ी सी हमको सावधानी बरतनी है, तो फिर हम लोग आंसर तक पहुंच जाएंगे। वो सावधानी क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग FB देख रहे हैं, वो कहाँ है, यहाँ पे। तो इस FB को रिप्लेस करना किसके साथ, AE के साथ। तो हम लोग लिखेंगे ऐसा कि FB बराबर AE कामा, और फिर दिख रहा है कौन, ED। तो इस ED को रिप्लेस कर देंगे CF के साथ। तो लिखेंगे ED बराबर CF रखने पर। क्यों रख सकते हैं हम लोग, क्योंकि ये लाइन पैरेलल है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर होंगे। तो अब ये हो जाएगा OB² प्लस OD² इक्वल OF² प्लस FB की जगह पे क्या लेना हमको, AE। तो हो जाएगा ये AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर प्लस ED की जगह पे CF लेना, तो हो जाएगा CF का स्क्वायर। और ये होगा OB² प्लस OD² इक्वल, अभी देखो OF यहाँ है, OF को मिलाना है CF के साथ। तो एक क्वेश्चन में लिखेंगे OF का स्क्वायर प्लस CF का स्क्वायर प्लस एक क्वेश्चन में बचेगा AE का स्क्वायर प्लस OE का स्क्वायर। अब ये आगे होगा OB² प्लस OD² इक्वल OF² प्लस CF² मतलब क्या होता है, OC², क्योंकि ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, प्लस AE² प्लस OE², मिला जुला क्या है, ये OA² है। और यही चीज़ हमको प्रूफ करना था, बस ये आगे है और ये पीछे। तो यहाँ से ये रिजल्ट हो जाएगा OB² प्लस OD² इक्वल
ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। तो शायद आप ये एग्ज़ाम्पल नंबर 3 भी समझ गए होंगे। तो ये थे कुल 3 एग्ज़ाम्पल जो कि बेस्ट एग्ज़ाम्पल थे पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड। ये था आज का सेशन हमारा पाइथागोरस थ्योरम, और हमने इस सेशन में पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव किया है एक सिमिलर ट्रायंगल मेथड से और एक स्क्वायर मेथड से, और फिर हम लोगों ने इससे रिलेटेड कुल 3 एग्ज़ाम्पल भी सॉल्व किए हैं। अगर आपका आज के इस सेशन से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा, कोई भी सलाह या सुझाव होगा तो ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे हम लोग जल्द ही अगले सेशन में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। खुदा हाफिज़।